नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मॉर्निंग में हमारी इतनी भागम भाग होती है जब हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे होते हैं। इतना मेस क्रिएट होता है, स्पेशली किचन में और ड्राइंग एरिया में या उस प्लेस पे जहाँ पे हम अपने बच्चे को रेडी करते हैं। उसी समय अगर मॉर्निंग में कोई बिना बताए आ जाए तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, ऐसे पैनिक हो जाते हैं हम। तो उन्हीं सबसे बचने के लिए मैं मॉर्निंग के 50 मिनट कुछ ऐसे खर्च करती हूँ कि पूरा दिन मेरा हैसल फ्री रहे और कोई अगर गेस्ट आ जाए तो कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो। अराउंड 7:10 को मेरे बेटे की बस आती है, वो स्कूल जाते हैं। फिर मैं वहीं से वॉक के लिए चली जाती हूँ। अराउंड 8 o'clock जब मैं घर आती हूँ तो मैं ये सारे काम निपटा देती हूँ, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये सारे काम मेरे 9 o'clock तक अराउंड हो जाते हैं। उसके बाद रह जाता है बाथ, पूजा करना एंड खाना बनाना। तो खाना मैं अराउंड 11:30 को बनाना शुरू करती हूँ, जो क्योंकि मेरे घर में अराउंड 1 o'clock तक लंच किया जाता है। तो इस तरह से मैं एकदम रेस्ट पीस के साथ काम करती हूँ। मैं वॉक करके बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ। घर की हालत कुछ ऐसी है। तो सबसे पहले मैं अम्ब्रेलाज वगैरह बालकनी में रख देती हूँ हैंग करके। हियर आई एम। और फिर उसके बाद आती हूँ इस टी टेबल पे। टी टेबल का सामान हटा के, रनर को एक बार झड़ा के मैं वापस उसको नीटली स्प्रेड कर देती हूँ। इस पे रखती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपना लैपटॉप। उसको ऑन कर देती हूँ, मे बी मुझे कुछ काम है इसलिए। बाकी के जो सोफे हैं उनके कवर को ठीक करती हूँ, कर्टन वगैरह खींच दिया। जो उनके कुशन्स हैं उनको प्रॉपरली उनकी जगह पे रख दिया। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का या 7 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा ये काम होता है। इस एरिया के आप लेफ्ट हैंड साइड में जब चलेंगे तो आपको मिलेगा मेरा डाइनिंग टेबल। देख के ही समझ गए होंगे कि मैं कितनी हैसल में रहती हूँ, कितना रनिंग होता है। यहाँ पे जो भी सामान है उसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया, जैसे किचन का अलग, जो भी मेरा नोटबुक और डायरी था अटेंडेंस वाला उसको एक तरफ, बच्चे ने यूनिफॉर्म पहनी थी तो उसके कपड़े एक तरफ, किचन का सामान एक बार में, कपड़े वगैरह और जो भी स्टेशनरी का सामान है उसको उनके रिस्पेक्टिव प्लेस में जाके रख देती हूँ। इस तरह से डन। अब आता है वाइपिंग का। तो मैं इस पे स्प्रे डाल देती हूँ और जब तक वो भीग रहा है तो मैं अपना जो वर्क स्टेशन है उसका सामान, बुक्स वगैरह क्लीन कर देती हूँ। टेबल काफ़ी बड़ा है तो हाफ एंड हाफ में मैं वाइप करती हूँ। उधर का होने के बाद अनदर हाफ। चेयर को मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। वैसे झाड़ू तो लगाना है फिर भी। अब आते हैं किचन में। तो किचन में मैं एक कॉर्नर से शुरू करती हूँ। जैसे कि आज कुछ ग्राइंड किया था मैंने मॉर्निंग में, तो मिक्सी को वाइप करके उसकी जगह पे रख दिया। जो भी यहाँ पे डब्बे वगैरह हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे कैबिनेट में डाल दिया। ईटिंग वाले जो भी हैं उनको ऊपर। यहाँ पे कुछ सामान फेंकने के लिए भी पड़ा था तो वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। ये कुकीज़ वगैरह को मैं अपने बनाए ऑर्गेनाइज़र में डाल के ऊपर रख देती हूँ इजी एक्सेस के लिए। सेकेंड पार्ट आता है, जो मैंने बर्तन धो के रखे थे वो ड्राई हो चुके हैं तो उनको कैबिनेट में डालने के लिए। टब का पानी हटा के उसको नीचे कैबिनेट में रख देती हूँ। बाकी के ये जो बर्तन हैं मैं बाद में धोऊंगी। सब्जी भी धोना था तो उसको मैंने साइड में रख दिया। तेल घी जो भी है उसके कैबिनेट में डाल दिया। ये है कुकिंग एरिया। तो यहाँ पे जो भी बर्तन है सब कलेक्ट कर दूंगी। ब्रेकफास्ट मेरा ऑलरेडी रेडी है। जितने बर्तन हो सके
मैं खाली करके वॉश करने के लिए डालते जाती हूँ। इसी समय मैं गरम कर लेती हूँ दूध और पैरेलली बना लेती हूँ अपने लिए चाय। जब तक ये चाय वगैरह बन रहे हैं, मैं यहाँ का बाकी का जो सामान है, सब्जियाँ कटी है या जो भी है, उनको उनके रिस्पेक्टिव प्लेस फ्रिज में डाल के रख देती हूँ। सारा बर्तन धोने के लिए डाल दिया और प्लेटफॉर्म को उसी समय वाइप कर दिया। जब तक चाय बन रही है तो मैंने दाल और राइस भिगा दिया, वॉश करके उनको भिगा दिया। चाय छान ली। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका लास्ट पार्ट निकालना, करेक्ट। बाकी चाय का बर्तन भी धोने के डाल दिया। यहाँ पे मैंने दाल राइस साइड में रख दिया। मैं जाती हूँ अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके आती हूँ। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं बाकी के बर्तन यहाँ पे वॉश कर लेती हूँ। सबसे पहले वुडन जो भी बर्तन उनको धो के साइड। रोटी का डब्बा दिन में मैं एक बार ही धोती हूँ। कप वगैरह धो के मैं यहाँ पे स्टैंड पे रख देती हूँ ताकि वो टूटे भी नहीं। वॉशिंग के बाद मैं हमेशा वहाँ की वॉल और जो भी मेरे स्क्रबर वगैरह हैं उनका होल्डर सब वॉश करके एक तरफ रख देती हूँ। जो भी है उसके बाद नल वगैरह वाइप करके बेसिन को एक बार अच्छे से वॉश कर देती हूँ। बकेट में पानी भर दिया और जो सब्जियां रखी थी धोने के लिए नमक और हल्दी डाल के उनको भिगा दिया ताकि उनके जर्म्स वगैरह अच्छे से निकल जाएं। जब मैं ये सब्जी वॉश करने आऊँगी या खाना बनाने तो ये बाकी के बर्तन जो रखे हैं वो ड्राई होने के लिए डाल दूँगी। बीच में ही मैं कचरा भी बाहर रख देती हूँ, हाउसकीपिंग वाले उसको ले जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम अपने चिल्ड्रन बेडरूम में। जब से हमारा बेटा हुआ तब से हम मॉस्किटो नेट यूज़ करना शुरू कर दिए। मॉस्किटो तो बहुत नहीं है, लेकिन मैं एक मॉस्किटो की भिन भिन भी क्यों सहूँ। ब्लैंकेट फोल्ड किया, मॉस्किटो नेट को फोल्ड करके एक्चुअली उसको मैं रोल करके अच्छे से टाई करके अलमारी में ही डाल देती हूँ। बेडशीट टाइट कर देती हूँ और जो उसके पिलो कवर्स हैं बस उनको एक बार खिसका के और फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा कुशन कवर है उसको कर देती हूँ। आते हैं इस टेबल पे। यहाँ पे जो भी स्टेशनरी वगैरह या मैंने सामान कलेक्ट करके रख दिया उनको मैं उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे रख देती हूँ। इस तरह से नीचे वहीं पे आई मेरे बेटे के टॉयज वगैरह रखे हुए हैं। वायर जो भी यहाँ वहाँ फैले थे मैंने नीट कर दिया। ये रूम भी डन। चलते हैं अनदर रूम में। यहाँ बहुत कुछ क्लीन करने के लिए तो नहीं होता है, सिर्फ चेयर पे कुछ कपड़े रखे थे। बारिश है तो मैंने ऐसे ही रख दिया था थोड़ा सूख जाए। और बेड के पास यहाँ पे मैंने और मेरे बेटे ने उसकी स्कूल की एक्टिविटी की थी। आयरन किया था बेड पे, तो वो आयरन उसकी वायर अच्छे से लपेट के उसको मैं टाई कर देती हूँ। और ये जो एक्टिविटी का सामान है इसको मैं स्टेशनरी का जो कैबिनेट है वहाँ पे रख देती हूँ। इस तरह से ये रूम भी डन। अब आती है झाड़ू लगाने की। तो कारपेट तो मैं डेली नहीं उठाती, उसके ऊपर से ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ। वीक में एक बार मैं कारपेट हटा के क्लीन करती हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद आप पोछा वगैरह जो है ना वो बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि घर तो हम इतना गंदा कभी होने ही नहीं देते कि उसको देख के हमको एम्बैरेसिंग हो। तो मैं सारे कैबिनेट वगैरह से अच्छे से झाड़ देती हूँ। सारे रूम में इवन मास्टर बेडरूम हो, चिल्ड्रन रूम बेडरूम हो, सारी की डस्ट मैं निकालती हूँ। हाँ, जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो जो हमारे पायदान होते हैं उनको मैं एक बार झड़ा ज़रूर लेती हूँ ताकि जो भी डस्ट उनसे लिपटी है हट जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर हम एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।